ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणपति सद्गुण सदन करिवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरजा लाल। नमस्कार भाइयों बहनों माताओं दोस्तों बुजुर्गों, मेरे भक्ति बाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने हमारे दोनों वीडियो देखे होंगे और उसका लाभ भी लिया होगा। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करने के 3 उपाय बताऊंगा, जिसका विशेष लाभ आप लोगों को होगा। उपाय 1। सुबह उठकर सूरज निकलने के बाद पहले स्नान कर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। 2 तुलसी की मोती की माला ले लें, जिसमें 108 मोती हो। उनमें से एक को अपने गले में डाल लें और दूसरी अपने पास रख लें। अब खुद को कपूर धूप बत्ती के धुएं से शुद्ध करें। अब आपको पूजा का स्थान का चयन करना है। ये पूजा धूप में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर की जाएगी, जहां पर आपकी छाया जमीन पर बने, ये आवश्यक है। पूजा का नामाक्षर मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते रुद्राय। दोबारा मैं कह रहा हूँ, ओम नमो भगवते रुद्राय। अब पूजा शुरू करनी है। आप इस प्रकार खड़े हो जाएं कि आपकी पीठ सूर्य की तरफ हो और मुंह दूसरी तरफ हो और आपकी छाया जमीन पर बने। पूजा शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश जी का नमन करना है। ओम श्री गणेशाय नमः यह कहकर माला द्वारा जाप शुरू करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र जाप करते हुए अपनी छाया को जमीन पर देखें, फिर उसी छाया को आकाश में देखें। इसके बाद एकचित्त होकर भगवान शिव जी को देखें। कोशिश करें कि आपकी छाया का सर से पैर तक पूरा आकाश में दिखाई दे। इसी तरह भगवान शिव जी की भी छाया आशीर्वाद देते हुए आपको आकाश में दिखाई दे। ये पूजा लगातार हर दिन करनी है। यदि किसी दिन सूर्य नहीं निकला है तो आप अपने घर में मंत्र का जाप करें और छाया का ध्यान करें। इस छाया को छाया पुरुष कहा जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद आपको छाया से पूर्ण आभास होना शुरू होगा। वो इस प्रकार है: यदि छाया में आपका सिर दिखाई नहीं देता तो 6 महीने में जातक की मृत्यु हो सकती है। यदि छाया साफ सुथरी सुंदर है तो धर्म की वृद्धि होती है। यदि छाया में काले रंग का दिखना है तो इसके मतलब पाप में वृद्धि होगी। छाया का रंग पीले रंग से है तो ऐसा शत्रु बाधा आ सकती है। यदि छाया में कमर का हिस्सा नहीं दिखाई देता तो स्त्री के ऊपर कोई मुसीबत आ सकती है। यदि छाया में जांघ का हिस्सा दिखाई नहीं देता तो धन का नाश होता है। यदि छाया में पैर नहीं दिखाई देता तो आपकी विदेश यात्रा होगी। इस पूजा को करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। इस पूजा से आपको विशेष शक्ति मिलती है, जो आप पूजा करने के बाद महसूस करेंगे। उपाय संख्या 2। सुबह 3:30 बजे उठकर नित्य कर्म करने के बाद आप कपड़े बदल लें और अपने ऊपर थोड़ा गंगा जल छिड़क कर इस योग विधि का उपाय करें। जो लोग नहाकर कर सकते हैं वो नहाकर करें। और इस विधि द्वारा आपको अपने अंदर भगवान शिव जी का दर्शन करना है। वो स्थान सभी के भीतर नाक से थोड़ा ऊपर दोनों भवों के बीच में होता है। इसको त्रिकुटी कहते हैं। इसको मैंने योग मुद्रा नंबर 1 में दिखाया है। आप लोग इस चित्र द्वारा देखिए और एक सबसे छोटी उंगली जो नाक के ऊपर है वहाँ पर ये स्थान है। और इसके बाद आप किसी साफ सुथरी जगह पर बैठ जाइए और अपने अंदर भगवान शिव का दर्शन करने की कोशिश करिए। साथ में आप धीरे धीरे ओम नमः शिवाय का जाप भी करिए। ये पूजा अमृत वेला में की जाती है और इसे योग अभ्यास कहते हैं। योग अभ्यास 2 की भी मुद्रा मैंने दिखाई है। इसको देखिए। इसमें बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखा हुआ है और इसको यहाँ पर भी आप जब योग साधना करेंगे तो आंख बंद कर लीजिए। ओम नमः शिवाय धीरे धीरे मुंह से कहिए
और अपने अंतर में त्रिकुटी में ध्यान लगाइए। इस ध्यान से आप भगवान शिव को देखने की कोशिश करिए। इसका लाभ अभ्यास से ज्ञान प्राप्त होगा, आपको अभ्यास से मुक्ति मिलेगी। अब उपाय संख्या 3, कोई भी विशेष मंत्र भगवान को खुश करने के लिए होता है जिससे वो सरलता से खुश हो जाते हैं। यहाँ पर हम ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको वर्णन करेंगे। ये मंत्र विस्तार पूर्वक वर्णन के योग बहुत कठिन है, क्योंकि इसको ऋषि मुनि महात्मा लोग भी इसका वर्णन लाखों साल में नहीं कर पाते। अतः मैं संक्षेप में इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। ये वेदों का सार तत्व है, ये मोक्ष देने वाला है, ये मंत्र सिद्ध है। इसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। ये सभी मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। इस मंत्र में ओम शब्द पर सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठित हैं। बाकी पांचाक्षर मंत्र में संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्वान है। इसके समान दूसरा मंत्र नहीं है। ये 7 करोड़ महामंत्रों और अनेक उप मंत्रों से अलग है। इस मंत्र के प्रभाव से लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता, संपूर्ण जगत टिका हुआ है। मंत्र जाप करने की विधि: नहा धोकर साफ कपड़े डालने और 108 मोती की तुलसी के माला लेकर इसके द्वारा जाप करें। अगर ये आपके पास नहीं है तो कोई दूसरी माला भी ले सकते हैं। और घर में अगर शिव जी की मूर्ति है और फोटो है, उसके आगे बैठ जाएं और इसका जाप करते रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसके अलावा आप इस मंत्र का जाप कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। इसका फल जरूर मिलता है। मंत्रों के प्रभाव से आपके दिल और दिमाग पे जो महामाया का प्रभाव होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है और आप सच का सामना करने लगते हैं। जिन लोगों को भगवान शिव जी से किसी भी पूजा द्वारा अनुराग प्रेम होता है, उनको इन बातों का भी ज्ञान हो जाता है जो पहले कभी उनके देखने या सुनने अथवा अनुभव में नहीं आया होता है। ऐसे इंसान को कभी खुशी का अनुभव होता है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसे इंसान को यदि कोई इंसान परेशान करता है तो उसको बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है और उसका नुकसान होता है। मैंने आपको ये 3 विधि बताई है। इसमें आप किसी भी विधि द्वारा पूजा करने की कोशिश करिए और इसके लिए ये आवश्यक है कि इसको बहुत धैर्य के साथ और विश्वास के साथ और लगन के साथ करिए और इसके फल आपको जरूर मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, सब्सक्राइब करिए और देखिए। और आने वाले समय में जो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा उसमें मैं ये कोशिश करूंगा, कुछ लोगों की परेशानी होती है, लोगों ने मुझे बताया है, तो कौन सी पूजा करने से कैसे कोई परेशानी दूर होती है इस बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद।